हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का भाई रंगबाज आ गया एक और नई वीडियो के साथ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 1v1, 2v2, 3v3, 4v4 मैप की सेटिंग के बारे में कि 2v2, 3v3, 4v4 या 1v1 मैप कैसे बनाया जाए इजीली ट्रिक से, इजीली तरीके से, बाकी यूट्यूबर से हट के। तो आप लोग खुद जब वीडियो देखोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि शायद आप लोगों ने इससे पहले इस सेटिंग की वीडियो नहीं देखी होगी। आप लोगों ने रंगबाज भाई के मैप के लिए होंगे। मैं हूं आप लोगों का भाई रंगबाज, जो कि मैंने राउंड्स के मैप बड़े बनाए, बहुत सारे बनाए। हर महीने में 10-10 राउंड्स के मैप बनाता हूँ और हर मैप पे मेरे 6-6 लाख, 5-5 लाख, 4-4 लाख प्लेयर आते हैं। तो चलो चलते टाइम वेस्ट किए बगैर एडिटिंग पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम लगा देते स्पॉन पॉइंट डिवाइस, जिसका नाम से लगा दिया। अब इसके साथ हमने लगाना है दूसरा डिवाइस जिसका नाम है टीम मैनेजमेंट डिवाइस। टीम मैनेजमेंट डिवाइस इसे भी हम इसके साथ लगा देते हैं। अब ये एक टीम हमने इस साइड लगा दिया। अब हम चलते हैं पिछले साइड, एक टीम हमने यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पर भी हमने क्या करना है, यहाँ पर भी हमने यहाँ स्पॉन पॉइंट डिवाइस लगा देना है। हमने स्पॉन पॉइंट डिवाइस लगा दिया। अब स्पॉन पॉइंट डिवाइस के साथ हमने एक और डिवाइस लगाना है जिसका नाम है टीम मैनेजमेंट डिवाइस, जैसे हमने पिछले साइड लगाया था। इसे हम इसे लगा देते हैं। यहाँ पर लगाने के बाद अब एक टीम यहाँ पर आ गया और एक टीम यहाँ पर आ गया। अब हम इसकी करते हैं अंदर की सेटिंग। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले हमने सेटिंग करना है स्पॉन डिवाइस की। तो स्पॉन डिवाइस को ओपन करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे। एक सबसे ऊपर लिखा हुआ है इफेक्टिव टारगेट, जिसमें आल सेलेक्ट है। आल पे क्लिक करो और आल पे क्लिक करने के बाद जो दूसरी नंबर पे सिंगल टीम लिखा हुआ है उसे सेलेक्ट कर देना। इसे सेलेक्ट करने के बाद आपके पास दूसरा ऑप्शन आ जाएगा जिसका नाम है एप्लीकेबल टीम, जिसमें टीम 1 सेलेक्ट है। इसे हम टीम 1 ही रहने देंगे क्योंकि ये टीम 1 है और टीम 2 दूसरे साइड निकलेगा। और जो सबसे नीचे लिखा हुआ है एक्टिवेशन स्टेज आल, इसे इसी तरह आल रहने दो और हम इसे कर लेते हैं सेव। इसमें और कोई भी सेटिंग नहीं है। अब हम आ जाते हैं इस डिवाइस पे। स्पॉन डिवाइस की सेटिंग हो गई। अब हम आ जाते हैं टीम मैनेजमेंट डिवाइस पे। इसे कर लेते हैं हम ओपन। ओपन करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शनें आ जाएंगी। सबसे पहला ऑप्शन है टीम नाम, उसे हमने नहीं चढ़ना। दूसरे नंबर पे है टीम नंबर, जिसके साइड पे लिखा हुआ है नन, इसे हम कर लेते हैं टीम 1। टीम नंबर टीम 1। इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है टीम कलर, उसे भी नहीं चढ़ना। जो चौथा है असाइन टीम मेंबर क्लास, उसे भी नहीं चढ़ना। जो चौथी नंबर पे है सबसे नीचे 5वें नंबर पे जो है टीम साइज़, हम अभी क्या बनाना चाहते हैं, मतलब हम बनाना चाहते हैं 2v2 या 3v3। चलो हम इसको कर लेते हैं 3v3। तो 3v3 बनाने के लिए आपने क्या करना है, सबसे नीचे जो टीम साइज़ है उसका हमने कर देना है टीम साइज़ 3, ताकि इस साइड 3 बंदे निकल आए। पिछले साइड भी हम टीम साइज़ 3 रखेंगे ताकि दूसरे साइड भी 3 बंदे निकल आए। तो ये आप लोगों का बन जाएगा 3v3। तो आप लोगों का इसका सेटिंग हो गया। अब हम आ जाते हैं राइट साइड से दूसरे डब्बे पे, तीसरे पे, चौथे पे। चौथे पे आने के बाद आपके सामने आ जाएंगे 4 सेटिंग, 4 ऑप्शन आएंगे। जो दूसरे नंबर पे हैं टीम मेंबर डिफीट गेट डिफीट, ये वाला दूसरे नंबर पे। इसके राइट साइड लिखा हुआ है ऐड में हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आ जाएंगे 2 डिवाइस, एक स्पॉन पॉइंट 1 और एक स्पॉन पॉइंट 2। तो हाँ, ये स्पॉन पॉइंट 1 का टीम मैनेजमेंट डिवाइस है। इसमें हम स्पॉन पॉइंट 1 सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि ये टीम 1 की सेटिंग जा रही है अभी। तो इसमें हम स्पॉन पॉइंट 1 डिवाइस सेलेक्ट करके नेक्स्ट करके इनेबल कर देंगे। आप लोगों के इनका सेटिंग हो गया, टीम 1 का सेटिंग हो गया। अब हम चलते हैं टीम 2 पे। टीम 2 पे आने के बाद हमने सबसे पहले सेटिंग करना है स्पॉन डिवाइस की। तो चलो चलते हैं स्पॉन डिवाइस को ओपन करते हैं। स्पॉन डिवाइस को ओपन करने के बाद जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है इफेक्टिव टारगेट, जो हाल पे सेलेक्ट है, इसको हम कर लेते हैं सिंगल पे सेलेक्ट। जो दूसरी नंबर पे ऑप्शन दिया हुआ है एप्लीकेबल टीम, डब्बे के अंदर लिखा हुआ है टीम 1। तो टीम 1 पिछले साइड था हमारा, इस साइड हमारा टीम 2 है, तो इसको हम कर लेते हैं टीम 2। और जो सबसे एंड पे लिखा हुआ है एक्टिवेशन स्टेज आल पे, इसे हाल पे ही रहने देना है और आप लोगों ने कर देना है सेव और आप लोगों ने आ जाना है बाहर। अब हम करेंगे सेटिंग टीम मैनेजमेंट डिवाइस की। ये टीम मैनेजमेंट डिवाइस आप लोगों को पता है किसी कहते हैं, ये डायनेमिक को कहते हैं।
इसका एक नाम है टीम मैनेजमेंट डिवाइस और इसका दूसरा नाम है डायनेमिक सेटिंग। तो इसे हम कर लेते हैं ओपन। ओपन करने के बाद जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है टीम नाम उसे नहीं छेड़ना। जो दूसरी नंबर पे है टीम नंबर जो नन लिखा हुआ है डब्बे के अंदर, इसे हम कर लेते हैं टीम 2। टीम 1 पिछले साइड था और ये हमारा टीम 2 है, तो इसे हम कर लेंगे टीम 2। अब हम आ जाते हैं सबसे नीचे जो टीम साइज लिखा हुआ है ये वाला, इस पर क्लिक करके हम 3v3 बनाना चाहते हैं। पिछले में भी हमने 3 सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पर भी हम 3 सेलेक्ट करेंगे ताकि यहाँ इस साइड से भी 3 बंदे निकल आए और इसे कर लेते हैं सेव। अब हम राइट साइड से पहले डब्बे का हमारा हो गया सेटिंग, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथे पे आ जाते हैं। चौथे पे आने के बाद 4 ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। इन चारों में से पहले को नहीं छेड़ना, जो दूसरा है इस दूसरे को छेड़ना है, तीसरे और चौथे को भी नहीं छेड़ना। इस दूसरे पे क्लिक करो, राइट साइड पे जो ऐड का ऑप्शन है ऐड पे क्लिक करो। अब इसमें आपके सामने 2 डिवाइस आएंगे, स्पॉन पॉइंट 1, स्पॉन पॉइंट 2। तो स्पॉन पॉइंट 1 को हमने पिछले साइड ऐड किया था, इस डिवाइस में हम करेंगे स्पॉन पॉइंट 2 को ऐड। स्पॉन पॉइंट 2 पे को सेलेक्ट करो, नीचे राइट साइड नेक्स्ट का ऑप्शन है, नेक्स्ट पे क्लिक करो और इनेबल पे सिलेक्ट करके ऐड कर लो और इसको कर लो सेव। अब आप लोगों के इस टीम की भी सेटिंग हो गई। अब हम आ जाते हैं जोन पे। किस चीज़ पे? हमारे अब टीम का सेटिंग हो गया, वहाँ से भी 3 बंदे निकल आएंगे, वहाँ से भी 3 बंदे निकल आएंगे। अब हमारा सेटिंग रह गया बेसिक ब्लू जोन का, तो इसे हम उठा के रख लेते हैं यहाँ पे, जैसे बहुत ही ज़रूरी है। तो इसे उठाने के बाद हम इसे कर लेते हैं ओपन। जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है डिले टाइम सेकंड उसे हम नन कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं। जो अर्निंग टाइम सेकंड है दूसरे नंबर पे उसे हम 0 कर लेते हैं। जो तीसरे नंबर पे श्रिंकिंग टाइम सेकंड है उसे भी 0 कर लेते हैं। जो चौथे नंबर पे इनिशियल रेडियस मीटर है 50 है उसे हम कर लेते हैं 30। और जो एंडिंग रेडियस मीटर है 0 है उसे भी हम कर लेते हैं 30। और जो सबसे नीचे है इमेज पर सेकेंड उसको हमने कर देना है 100 और इसे कर देना है सेव। अब राइट साइड से हम आएंगे दूसरे डब्बे में, पहले डब्बे का सेटिंग हो गया। दूसरे डब्बे में आने के बाद जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है इनेबल अपॉन राउंड स्टार्ट, जो यस है उसे हम कर लेते हैं नो और इसे हम कर लेते हैं सेव। अब आप लोगों के बेसिक ब्लू जोन का भी सेटिंग हो गया। अब हम आ जाते हैं प्ले टेस्ट पे। ये हम प्ले टेस्ट पे आ गए। तो ये हमने 3v3 बनाया, इस स्पॉन डिवाइस से 3 बंदे निकलेंगे और उस स्पॉन डिवाइस से भी 3 बंदे निकलेंगे। अब हम चलते हैं एडिटिंग पे कि हमने 4v4 कैसे बनाना है। अभी बहुत ईजी काम है। अब इसमें आपने कुछ भी ऐड नहीं करना, इसी को हम बनाएंगे 4v4। ये एक स्पॉन डिवाइस हमने यहाँ लगाया है, इस आप 8 बंदे भी इस डिवाइस के ज़रिए निकाल सकते हो, 4 बंदे भी इस डिवाइस के ज़रिए निकाल सकते हो, उसे एक स्पॉन डिवाइस है। हालांकि बाकी यूट्यूबर्स जब 4v4 बनाते तो आपसे 4 स्पॉन डिवाइस इस साइड लगवाते, फिर दूसरी साइड 4 लगवाते। जब 3v3 आपसे बनवाते तो इस साइड 3 स्पॉन डिवाइस आपसे लगवाते, पिछले साइड भी 3 स्पॉन डिवाइस आपसे लगवाते, पर वो सारे अपनी वीडियो के व्यूज़ पाने के लिए। तो हम इसे 4v4 कैसे बनाएंगे? हमने 3v3 बना लिया, अब हमने इसको 4v4 करना है। तो सबसे पहले हम टीम मैनेजमेंट डिवाइस में घुसेंगे। जो सबसे नीचे टीम साइज लिखा हुआ है जो 3 सेलेक्ट है उसे हमको कर लेंगे 4 और इसे हम कर लेते हैं सेव। ये आपका अब यहाँ से निकलेंगे 4 बंदे। अब चले जाते हैं पिछले साइड इस, ताकि यहाँ से भी हम 4 बंदे निकाल सके। तो 4 बंदे कैसे निकालेंगे? टीम मैनेजमेंट डिवाइस पे ओपन करके जो सबसे नीचे लिखा हुआ है टीम साइज जो 3 है इसको हम कर लेते हैं 4 और इसे कर लेते हैं सेव। अब 4 बंदे आपके उस सेट से निकलेंगे, 4 इस सेट से निकलेंगे। अब आप चाहते हो परेशान हो कि यार मैं 2v2 मैप कैसे बनाऊँ, मैंने 2v2 मैप बनाना है, 4v4 3v3 नहीं बनाना है। तो आपने क्या करना है? वही बात है, आसान बात है, सिर्फ टीम मैनेजमेंट डिवाइस में घुसना है। जो सबसे नीचे टीम साइज है इसको आपने 2 कर देना है। 2v2 बना रहे हो तो इसको 2 कर देना है। इसको आप 2 करोगे, सेव करोगे तो आपके इस स्पॉन डिवाइस से 2 बंदे निकल आएंगे, क्योंकि इस स्पॉन डिवाइस को हमने इसमें ऐड किया है और इसका साइज़ हमने नीचे रख लिया 2, तो इससे निकल आएंगे 2 बंदे। अब हम चले जाते हैं पिछले साइड से भी हम चाहेंगे कि यहाँ से भी 2 बंदे निकले, तो हम टीम मैनेजमेंट को ओपन करेंगे और जो सबसे नीचे टीम साइज है जो 4 पे सेलेक्ट है उसको हम कर लेते हैं 2 और इसे कर लेते हैं सेव। ये अब आप लोगों का 2v2 बन गया, वहाँ से भी 2 बंदे निकल आएंगे, यहाँ से भी। अब हम आ जाते हैं प्ले टेस्ट पे। ये वो आप लोगों का प्ले टेस्ट। अब आप लोगों का 2v2 भी बन गया। तो गाइस हमारे टीम मतलब डिवाइसेज जितनी भी हमने लगाई सारे डिवाइसों की सेटिंग होगी। अब सेटिंग रहती है ऊपर की सेटिंग कहाँ पर है? आप लोगों को 4 डब्बे दिख रहे होंगे ऊपर, ये
इन डब्बों के साइड पे जो है ना 3 लाइनों वाला ऑप्शन दिख रहा है, उस पे क्लिक करके आपको वहाँ पर जाना है। उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है ना इस किस्म का जो है ना स्क्रीन आ जाएगा। तो यहाँ पर जो सबसे पहले नंबर पे है वो है टीम सेटिंग। टीम सेटिंग में सबसे पहले नंबर पे है मैक्सिमम नंबर ऑफ टीम्स। पबजी वालों की तरफ से 2 पे लगा हुआ है, इसको हमने 2 पे लगा रहने देना है। उसके बाद दूसरी नंबर पे है मैक्सिमम टीम साइज़, ये वाला, ये मैक्सिमम टीम साइज़। इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का जो है ना इंटरफेस आ जाएगा। उसमें लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 और सबसे लास्ट में लिखा हुआ है डायनामिक। आप लोगों ने इसे गौर से देखना है। बाकी मैप तो बन गया, सेटिंग हो गई। ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है और नीचे सबसे लास्ट में लिखा हुआ है डायनेमिक। हमने जो ये मैप सेटिंग बनाया, जो मैंने मैप आप लोगों को सिखाया, इसमें आप लोगों ने जो है ना 1 से लेकर 8 तक कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना है। इसमें लास्ट में जो डायनेमिक लिखा हुआ है आप लोगों ने इसे सेलेक्ट कर देना है। डायनेमिक किसे कहते हैं, मैं एक बार इसे सेव कर लेता हूँ। ये जो डायनेमिक सेट किया मैंने, ये डायनेमिक मैंने जो स्टार्ट में आप लोगों को याद होगा जो मैंने कहा इस टीम मैनेजमेंट का नाम टीम मैनेजमेंट भी है और टीम मैनेजमेंट के साथ साथ इसका नाम डायनेमिक भी है। जो हमने ऊपर सेलेक्ट किया डायनेमिक, ये डायनेमिक सेलेक्ट करने से अब ये टीम मैनेजमेंट का जो सेटिंग है उसी ज़रिए से आपकी जो है ना गेम स्टार्ट होगी, उसी मुताबिक से आपकी गेम प्ले होगी। तो अगर आप यहाँ ऊपर डायनेमिक सेलेक्ट नहीं करोगे, यहाँ पर आप 1 2 3 4 5 6 इनमें से कुछ सेलेक्ट करोगे और डायनेमिक को छोड़ दोगे तो आप चाहे जितना भी प्यारा मैप बनाओ, आपका मैप जो है ना प्ले नहीं होगा। यहाँ पर डायनेमिक सेलेक्ट करोगे तो ये डायनेमिक इसमें से बंदे निकलवाएगा, स्पॉन डिवाइस में से डायनेमिक बंदे निकलवाएगा और इस डायनेमिक डिवाइस को आपने यहाँ ऊपर सेलेक्ट कर देना है और इसके नीचे जो जैसा है उसको उसी तरह रहने देना है। फिर हम नीचे आ जाते हैं राउंड सेटिंग में। राउंड सेटिंग में पहले नंबर पे सबसे लिखा हुआ है टोटल राउंड्स। टोटल राउंड्स मतलब आपने कितने राउंड्स बनाए, 1 राउंड है तो 1 रहने दो, 2 राउंड बनाए तो इसको 2 कर देना, 3 बनाए तो इसको 3 कर देना। पर हमने बनाया 1 राउंड का मैच, 1 राउंड का मैप। उसके बाद दूसरी नंबर पे सिंगल राउंड ड्यूरेशन मिनट्स, मतलब आपने जो राउंड बनाया है, जो मैप बनाया है, इसका आप ड्यूरेशन कितने मिनट्स रखना चाहते हो। तो हम इसका ड्यूरेशन रख लेते हैं 30 मिनट्स। फिर चाहे ये 10 मिनट में ख़त्म हो जाए या 15 में हो जाए या 8 में हो जाए। उसके बाद नीचे आ जाते उन बाकी ऊपर वाली चीज़ों को छोड़ देना है, नीचे आ जा अदर सेटिंग में आ जाते हैं। अदर सेटिंग में सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है मैचिंग टाइम। मैचिंग टाइम उसे कहते हैं, मतलब आप जब लॉबी में खड़े होते हो, जब गेम स्टार्ट करते हो, जब गेम में एंटर हो जाते हो तो आपके हाथ में गने नहीं होते हैं, मतलब कितने सेकंड तक आप वैसे मतलब बग़ैर गन के स्पॉन आइलैंड पे मतलब रहना चाहते हो। तो हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जैसे हम गेम में एंटर हो जाए तो कुछ सेकंड के बाद बस गेम भी स्टार्ट हो जाए, फाइट स्टार्ट हो जाए। तो इसे हम रख लेते हैं 10 सेकंड। उसके बाद दूसरी नंबर पे हाल वॉइस चार्ट, ओपोनेंट वाले बंदों से आप बात कर पाओगे हाल पे। उसके बाद है अल टेक्स्ट चार्ट, ओपोनेंट वालों के साथ टेक्स्ट चार्ट कर पाओगे, मैसेजेस वगैरह। उसके बाद लिखा हुआ है शो एलिमिनेशन स्ट्रीट ब्रॉडकास्ट, मतलब जो किल मैसेजेस होते हैं वो डिसेबल है, हम इसे कर लेते हैं इनेबल। उसके बाद इसे हम कर लेते हैं सेव। यहाँ पर और कोई सेटिंग नहीं करना। फिर आ जाते ऊपर की तरफ से दूसरी नंबर पे विक्ट्री रूल्स लिखा हुआ है, उसमें आ जाते। उसमें आने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने क्या सिलेक्ट करना है, जो सिंगल राउंड्स होता है उसके लिए हमने ये जो नीचे लिखा हुआ है एंड अपॉन मीटिंग एलिमिनेशन टारगेट, इसको कर देना है, ऊपर वाले को हटा देना है। इसमें हमने किल सेलेक्ट करना है कि कितने किल हो जाने पे मैच ने ख़त्म हो जाना है। तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, हम इसको कर लेते 30। जैसे 30 एलिमिनेशन पूरे हो जाएंगे उसके बाद मैच ख़त्म हो जाएगा, विक्ट्री आ जाएगी। फिर नीचे की तरफ आ जाना है। तो यहाँ पर फिर जो है ना आपके सामने ये वाले इंटरफेस आ जाएंगे। इन इंटरफेसों में से आपको नीचे जो 3 इंटरफेस दिख रहे हैं, ये रहा, इनमें से दूसरा वाला टीम फैक्शन एलिमिनेशन, ये वाला आप लोगों ने सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद नीचे आ जाना है राउंड आउटकम कंडीशंस। यहाँ पर आपके सामने 5 ऑप्शन आ जाते हैं। इन 5 ऑप्शन में से बाकी 4 को छोड़ देना है। पहली वाली में आपने सेलेक्ट कर देना है नंबर ऑफ एलिमिनेशन। उसके बाद आप लोगों ने नीचे आ जाना है। नीचे की तरफ से सेटिंग जो है ना पबजी वालों की तरफ से सही है, इसे हमने कर देना है सेव। फिर हम आ जाते राइट साइड पे करेक्टर लिखा हुआ है दूसरी नंबर पे गेम प्ले के नीचे, उसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं।
उसमें आ जाते। यहाँ पर आने के बाद पहली नंबर पे ऑटो हील आफ्टर बैटल। इसका मतलब है कि जब आपको गोली लगती है, आप डैमेज हो जाते हो, फिर जब दीवार से कवर लेते हो तो मतलब आपकी हीलिंग होनी चाहिए या नहीं। तो हम इसे कर लेते हैं यस की हीलिंग होनी चाहिए, खुद ब खुद आपकी हीलिंग बढ़ती जाएगी। उसके बाद फॉल डैमेज, उसे भी हम लोगों ने कर देना है नो। फिर नीचे की तरफ आ जाते हैं। नीचे की तरफ आने के बाद ये जो रिस्पॉन्स सेटिंग, इसमें पहली नंबर पे इनविजिबिलिटी आफ्टर रिस्पॉन्स सेकेंड्स, इसमें 5 लिखा हुआ है, इसको हमने कर देना है 0। फिर उसके बाद है रिस्पॉन्स लिमिट। रिस्पॉन्स लिमिट में आप लोगों ने 100 लिख देना है। 100 लिखने के बाद नीचे है नॉक डाउन बिफोर एलिमिनेशन, इसे जो है ना ये यस कर देना चाहिए, क्योंकि जब सामने जो है ना 3v3 होगा तो आप उसके एक टीममेट को मतलब गोली से मारोगे, तो ये अगर आपने नो किया होगा तो डायरेक्ट फिनिश हो जाएगा। तो 3v3 या 2v2 4v4 में इसको यस कर देना है ताकि वो नॉक हो जाए, और सिंगल में जो है ना इसको आपने नो कर देना है। उसके बाद है रिस्पॉन्स वेटिंग टाइम सेकंड्स, 10 पे लगा हुआ है, इसको आपने कर देना है 3। उसके बाद नीचे आ जाओ। नीचे आने के बाद मतलब कुछ खास नहीं है, जैसा पबजी वालों ने किया है इसी तरह रहने दो। फिर इसे हम कर लेते हैं सेव। उसके बाद हम आ जाते हैं डैमेज सेटिंग। डैमेज सेटिंग में कुछ भी नहीं। उसके बाद हम आ जाते हैं इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले सेटिंग में। यहाँ पर इन सब चीज़ों को छोड़ देना है, सबसे नीचे की तरफ आ जाना है। जो लास्ट में डैमेज सोर्स डिस्प्ले लिखा हुआ है ये वाला, ये नो इनेबल होता है, इसे हम लोगों ने डिसेबल कर देना है और सेव कर देना है। इसके बाद हम आ जाते हैं डिस्प्ले में। डिस्प्ले में आने के बाद यहाँ पर सबसे ऊपर क्रिएशन नेम होता है, आप जो नेम रखना चाहते हो वो रख सकते हो। डिस्क्रिप्शन है दूसरी नंबर पे, डिस्क्रिप्शन में जो लिखना चाहते हो लिख सकते हो। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे टैग है, टैग पे क्लिक करोगे तो आपके पास आ जाएगा, इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं अरीना। फिर 1v1 होगा तो इसमें 1v1 सेलेक्ट कर लेंगे। 3v3 होगा तो 3v3 सेलेक्ट कर लेंगे, या 2v2 होगा तो 2v2 सेलेक्ट कर लेंगे, जो होगा जो सेलेक्ट करना चाहिए। उसके बाद जो गन्स होंगे नीचे फायर हम AR पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसमें जो गन होगा, चाहे स्कारल हो चाहे AKM हो, आप कोई AKM से सिलेक्ट कर लो और इसे कर देना ओके। ओके करने के बाद आपने सेव कर देना है नीचे जो राइट साइड पे। सेव करने के बाद आपने बैक आ जाना है। बैक आने के बाद ऊपर से आप लोगों को पता है कि सेव कैसे करना है, तो सेव पे क्लिक करके सेव कर सकते हो। उसके बाद आप अपने मैप को पब्लिश कर सकते हो। आप लोगों की सेटिंग बस इतनी सी थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर लाजमी कर देना, और साथ साथ में चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा देना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड किया करूं तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आया करेगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।